डियर स्टूडेंट्स, हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरा ये असाइनमेंट प्रॉब्लम के संबंध में चौथा लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, अर्थात अधिकतमीकरण अधिनाशन समस्या। विद्यार्थियों, आपने देखा है कि अभी तक हमने पिछले जो 3 लेक्चर पढ़े थे वो मिनिमाइजेशन से संबंधित थे, अर्थात कॉस्ट मिनिमाइज करना था, या किलोमीटर्स मिनिमाइज करना था, या टाइम मिनिमाइज करना था। लेकिन हमारे पास हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत सी समस्याएं ऐसी भी हैं कि हमें मैक्सिमाइज करना हो। जैसे सेल्स की बात आए तो सेल्स मैक्सिमम करेंगे हम। एक क्रिकेट टीम है, उसमें कैप्टन की इच्छा रहती है कि रन मैक्सिमम बने, तो यहाँ मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी होता है। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो ऑब्जेक्ट की बात आती है तो या तो कॉस्ट मिनिमाइज करने की होती है या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की। तो अगर कोई समस्या मैक्सिमाइजेशन की आ जाए तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करें, उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे याद करें, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है जो इस प्रकार से है। द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम हैज़ टू अलॉट 5 middle batting positions to 5 batsmen. The average runs scored by each batsman at these positions are as follows. अर्थात एक क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा मध्यम क्रम बल्लेबाजी के लिए 5 बल्लेबाज नियुक्त करने। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा इन क्रमों पर बनाए गए औसत रन इस प्रकार से हैं जो इस तालिका में दिखा रखे हैं। हमारे पास 5 बल्लेबाज हैं, P, Q, R, S, T। बैटिंग पोजीशन दिखा रखी है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड फिफ्थ ऑर्डर, और ये उनके द्वारा बनाए गए रन हैं इन पोजीशंस पर। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ बैट्समैन टू पोजीशंस विच वुड गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स। अर्थात बल्लेबाजों के क्रम की योजना तैयार करनी है जिससे अधिकतम संख्या में रन बनाए जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज की जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन की है, और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें ये अपने को समझना है। तो मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूँ आपको। हमारा फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय सब्सट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज 60। अर्थात हमारी ये जो तालिका है इनमें सबसे बड़ा अंक देखना है। हमने देखा इन सबसे बड़ा अंक है 60। तो इस 60 में से इस तालिका में जो भी रन हम दिखा रखे हैं वो सब घटाएंगे, और ऐसा करने से जो तालिका बनेगी वो मिनिमाइजेशन की तालिका बन जाएगी। अर्थात हम हंगेरियन विधि से इसको हल कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि आपके जो अधिकतम अंक दे रखे हैं या जो रन दे रखे हैं उनमें सबसे बड़े अंक में से अन्य सभी अंकों को घटाना है। तो इट इज आवर फर्स्ट स्टेप। तो हम ये काम इस प्रकार से करते हैं। हमने 60 में से 40 घटाया तो ये 20, ये भी बच गए 20। 60 में से 35 घटाया हमने तो बच गए 25। 60 में से 25 घटाया हमने तो बैलेंस रहा 35। 60 में से हमने 50 घटाए तो 10। ठीक इसी प्रकार से सेकंड रो में 60 में से घटाना है सब संख्याएं। तो 60 में से गए 42 तो ये बच गए 18। 60 में से गए 30 तो 30 बच गए। 60 में से गए 16 तो 44। 60 में से गए 25 35 और 33, 27 गए तो 33। अब थर्ड रो में आ जाइए आर में। 60 में से गए 50 तो 10। 60 में से गए 48 12 20 0 10। 60 में से गए 20 40। 60 में से गए 19 तो 41। 60 में से गए 20 40। 60 में से गए 18 42। 60 में से गए 25 तो 35। टी में आ जाइए। 60 में से गए 58 2, ये 0, ये 1, ये 5 और ये आया 7। तो अभी इधर से आप देख रहे हैं कि हमारी संख्या आई 20 20 25 35 10। 20 20 25 35 10। 18 30 44 35 और 33।
थर्ड रो में है 10, 12, 20, 0 और 10। फिर एस में देखिए आप 40, 41, 40, 42, 35, 2, 0, 1, 5 और 7। तो इस तरीके से हमने हमारे सबसे बड़े अंक में से अन्य अंक घटा करके तालिका को मिनिमाइजेशन में बना लिया है। अगला स्टेप हम आते हैं, नेक्स्ट स्टेप 2, जिसका नाम है रो रिडक्शन। अर्थात हमने जो तालिका बनाई टेबल फर्स्ट, इस टेबल फर्स्ट की प्रत्येक रो का सबसे छोटा अंक हमें अन्य अंकों में से घटाना है। तो हमारी जो ये रो है, इसमें सबसे छोटे अंक के हमारे 10 है, तो 10 को सब में से घटाना है। तो 20 में से गया 10, तो ये 10 बच गई। 20 में से गया 10, ये 10 बच गई। 25 में से गया 10, तो ये 15 बच गई। 35 में से गया 10, तो ये 25 रह गया। 10 में से गया 10, 0। दूसरी रो में देखिए आप, सबसे छोटा अंक है हमारा 18, तो प्रत्येक अंक में से आपको 18 घटाने हैं क्यू में। तो जैसे हम 18 घटाएंगे तो 18 में से गया 18, 0। फिर दूसरा आ गया 12, 26, 17 और 15। ये अपने प्रत्येक में से 18 घटा दिया। थर्ड रो में आ जाइए आप। थर्ड रो में सबसे छोटा अंक है 0। जो हम 0 घटाएंगे तो हमारी तालिका में कोई चेंज नहीं आएगा, इस रो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आर में पहला अंक आएगा 10, 12, 20, 0 और 10। तो ये आर तालिका आर रो हो गई। एस में आ जाइए। एस में सबसे छोटा अंक हम देख रहे हैं वो है 35। तो प्रत्येक संख्या में से 35 घटाना है। तो 40 में से गए 35, तो आया 5। 41 में गए 35, तो आया 6। फिर आया 5, 7 और 0। और अब टी वाले रो में देखिए आप, सबसे छोटा अंक देखना है। सबसे छोटा अंक है 0, तो 0 घटाएंगे हम तो ये सेम डिजिट आ जाएंगे, 2, 0, 1, 5 और 7। तो हमने स्टेप 2 में रो रिडक्शन का काम कर लिया, अर्थात प्रत्येक रो का सबसे छोटा अंक हमने सभी अंकों में से घटाया है। नेक्स्ट आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हमें कॉलम रिडक्शन करना है, अर्थात जो कॉलम हमने बनाए हैं टेबल 2 में, प्रत्येक कॉलम का सबसे छोटा अंक अन्य संख्याओं में से घटाना है। अर्थात जैसे इसमें सबसे छोटा अंक 0 है तो सभी में 0 घटाना है, इसमें सबसे छोटा अंक 0 है तो सब में 0 घटाना है। अर्थात प्रत्येक कॉलम के छोटे अंक को हमें घटाना है। जैसे सबसे पहले कॉलम में हम बात करें तो छोटा अंक है 0, 0 घटाएंगे तो ये संख्या सेम रहेगी, 10, 0, 10, 5 और 2, क्योंकि प्रत्येक में 0 घटाएंगे सेम संख्या रहेगी। सेकंड में आ जाइए। सेकंड में हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा अंक यहाँ भी 0 ही है, तो सेम संख्या बन गई, 10, 12, 12, 6 और 0। थर्ड कॉलम में हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या है 1, तो हमें 1 सभी में से घटाना है। तो 14, फिर 25, 19, 4 और 0 आ गया। फोर्थ कॉलम में देखिए आप, सबसे छोटा अंक है 0, तो ये सेम संख्या रहेंगी, 25, 17, 0, 7 और 5। और लास्ट जो कॉलम है उसमें सबसे छोटा अंक हमारा 0 है, तो नो चेंज, 0, 15, 10, 0 और 7। तो हमने स्टेप थर्ड में कॉलम रिडक्शन कर लिया है। और कॉलम रिडक्शन करने के बाद अपने को मिनिमम लाइंस टू कवर जीरोज खींचनी है, अर्थात इस तालिका में हमें 0 को ढकते हुए कम से कम लाइनें खींचनी है। और अगर हमारी लाइनें अगर हमारे बैट्समैन की संख्या के बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन आ जाएगा, अदरवाइज हमें और आगे बढ़ना होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहली रो में 1 0 है, दूसरी में 1 0 है, तीसरी में 1 0 है, चौथी रो में 1 0 है, पांचवी में 2 0 है। तो हमने सबसे पहले ये पांचवी रो काट दी, इसमें 2 0 हैं, तो मैं ये पांचवी रो आपके सामने काट के बता रहा हूँ, ये काट दी। अब हम कॉलम वाइज देखना है। इस कॉलम में 1 0 है, इसमें कोई 0 नहीं है, इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है। तो मैं अभी ये कॉलम काट देता हूँ। इसमें 2 0 थे, ये मैंने कॉलम काट दिया। अब हमारे पास इस कॉलम में अब 2 0 किसी में नहीं है, अब सिंगल 0 है। अब ये 0 रह गया एक, हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं और हम इसको चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं। तो मैंने इस 0 वाली को ऐसे काट दिया, ये लाइन भी हमारी कट गई। हमें देखना है और कोई 0 भी है क्या, तो हमारी लाइन में तालिका में 1 0 यहाँ पर भी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं और चाहो तो ऐसे भी काट सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको रो वाइज
काट दिया। तो मैंने क्यू रो काट दी है, टी रो काट दी है और कॉलम फोर्थ और फिफ्थ काट दिया है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कोई भी जीरो खाली नहीं है। लाइन कितनी आई हमारे पास? लाइन्स आई हैं 4, 4 लाइन है। और बैट्समैन हमारे पास हैं, वो हैं बैट्समैन है 5 और लाइन आई है 4। इट इज नॉट इक्वल। तो टेबल नंबर 3 अनुकूलतम हल प्रकट नहीं करती है। तो हमें अब स्टेप 4 में जाना होगा। स्टेप 4 हमें कहता है कि हमारे अनकवर्ड अंकों में से जो सबसे छोटा अंक है वो अनकवर्ड अंकों में से घटाना है, और जहां पर 2 लाइनें आ गई, जहां पर इंटरसेक्शन है, वहां उसको जोड़ना है। अन्य अंकों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो मैं स्टेप 4 आपको लिख के बता रहा हूं। स्टूडेंट्स, टेबल 3 हमने देखी, इसमें हम देखा कि अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं आया, तो स्टेप 4 में हम आ रहे हैं। लाइन्स नॉट इक्वल टू बैट्समैन, सो टेबल 3 विल नॉट गिव द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। नाउ वी सब्सट्रैक्ट 4, इन में से सबसे छोटा अंक जैसे 4 था, सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड नंबर्स एंड ऐड इट टू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, अदर एलिमेंट्स विल बी अनचेंज्ड। इस तालिका में हमें अब चेंज करके दिखाने हैं। तो स्टूडेंट समझिए कि हमारा सबसे छोटा अंक 4 था, तो 4 घटाना है। तो 10 में से गए 4, तो ये 6, 10 में से गए 4, 6, 14 में से गए 4, 10, फिर ये 10 था आर में, 10 में से गए 4, फिर 12 में से गए 4, तो ये 8, और 19 में से गए 4, तो ये 15, 5 में से गए 4, 6 में से गए 4, 4 में से गए 4, 0। हम देख रहे हैं कि जहाँ 17 था वहाँ डबल लाइन आई है, जब 15 था वहाँ भी डबल लाइन है, तो इनमें 4 जुड़ जाएगा। अर्थात जहाँ 17 लिखा था, 17 और 4 21, 15 था वहाँ भी 4 जुड़ जाएगा 19, और जब 5 और 7 है वहाँ भी डबल लाइनें हैं, इंटरसेक्शन है, तो जो 5 था वहाँ 4 जुड़ जाएगा 9, और 7 है वहाँ 4 जुड़ जाएगा 11। अन्य अंकों में कोई चेंज नहीं करना है। तो अन्य अंक हमारे देख रहे हैं 25 और 0 एज इट इज रहेंगी। ये 25 है, ये 0 है, ये 0 और 10 हैं, ये सेम रहे। ये 7 और 0 हैं, तो ये 7 और 0 रहे। ये 0 और 12 है क्यू में, तो 0 और 12 रहे। फिर हम देखा टी में 2 और 0 है, तो ये हमारी संख्याएं बन गई। तो जैसे हमने टेबल 4 बना ली, हमने अनकवर्ड अंकों में से 4 घटा दिया, जहाँ इंटरसेक्शन थी वहाँ 4 जोड़ दिया, बाकी अंकों में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये तालिका स्टूडेंट्स एक बार फिर समझ लीजिए, इसमें 2 जीरो थे तो मैंने 2 लाइन काट दी, इसमें 2 जीरो थे मैंने ये इधर से काट दिया, इसमें 1 जीरो था तो मैंने ये काट दिया, इसमें 1 था, इसमें भी 1 था। हम चाहें तो इनको ऐसे भी काट सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेबल नंबर 4 है उसमें लाइन्स इक्वल टू बैट्समैन है, अर्थात लाइनें भी 5 बन गई और बैट्समैन भी कितने हैं 5 है। तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन को शो करती है, ठीक है ना। तो जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ रहा है तो इसमें से हमें सॉल्यूशन छांट लेना है। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए मैंने इनको 5 लाइनों में काटा है, अगर 4 में काट दे तो ये उत्तर मेरा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसलिए मैंने मिनिमम लाइनें खींची हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक लाइन 0 था, इसमें एक ही 0 था, इसमें 1 ही था, इसमें 2 थे तो मैंने ये लाइन काट दी, इसमें 2 थे तो मैंने ये लाइन काट दी, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसमें 1 ही था, इसको आप ऐसे भी काट सकते थे, ऐसे भी काट सकते हैं। इसमें 1 ही था, इसको ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते थे। और इसमें 1 जीरो था, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। तो हमने 5 लाइनों से हम इसको हल कर लिया है। तो स्टेप 5 हमारा कह रहा है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन टेबल बता रही है। तो टेबल नंबर 4 है लाइन्स इक्वल टू बैट्समैन, सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन टेबल नंबर 4। अब हमें असाइनमेंट करना है कि किस प्रकार से हम जो है बैट्समैन को ऑर्डर असाइनमेंट करें। विद्यार्थियों, मैं एक बार इस तालिका को एक बार पुनः उतार रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। डियर स्टूडेंट्स, अब इस असाइनमेंट समझना है। पी जो बल्लेबाज है उसके सामने आप देख रहे हैं केवल एक सिंगल 0 आया है, तो इसका अर्थ है कि हम सिंगल 0 तो इसको असाइन करेंगे, पी बल्लेबाज को हम 5th ऑर्डर पर भेजेंगे। क्यू में आप देख रहे हैं कि केवल एक 0 आया है, अर्थात इसको हमें 1st ऑर्डर पर भेजना होगा, क्यू को 1st ऑर्डर में। अब आता है आर बैट्समैन। आर बैट्समैन में भी आप देख रहे हैं एक 0 आया है, तो आर को हम भेजेंगे 4th ऑर्डर पर। मैक्सिमम रन बनाने हैं तो आर को 4th ऑर्डर पर हमें भेजना होगा। रही बात एस की, तो एस में 2 0 आ रहे हैं, एक बार को छोड़ रहा हूँ एस को। टी में भी 2 0 आ रहे हैं, एक बार इसको भी छोड़ रहा हूँ।
तो हमें 3 जगह फिक्स हो गई, पी क्यू और आर की जगह तय हो गई। अब एस और टी की बच रही है। अब देखिए इधर ये हमने असाइन कर चुके हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए देखिए आप, सिंगल जीरो कहाँ पर आया है, यहाँ सिंगल जीरो आया है। हम देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर में सिंगल जीरो आया है, तो इसको हम असाइन करेंगे। तो टी बैट्समैन को हम सेकंड ऑर्डर पे खिलाएंगे। और आप देखिए अब ये बच गया, तो इसमें 2 जीरो हैं, तो टी को हम सेकंड में ले चुके। अब थर्ड ऑर्डर में कैसे लाएं, तो देखिए पी का ऑर्डर फिक्स हो गया, क्यू का फिक्स हो गया, इसका फिक्स हो गया, इसका बाकी है कि कहाँ लाएं। तो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट है, सेकंड भी हमारा ओके हो गया, हमारे पास में फोर्थ भी हो गया है और फिफ्थ भी हो गया है। थर्ड की बात आती है, तो थर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ जीरो आ रहा है। थर्ड में यहाँ पर, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी है, लेकिन ये हम असाइन कर चुके, तो हम थर्ड को यहाँ लेंगे। ठीक है, तो एस को हम थर्ड ऑर्डर पे खिलाएंगे। तो ये पी का हो गया, ये क्यू का हो गया, ये आर का हो गया, ये एस का हो गया और टी का हो गया। तो सीधे से तो हम ये कह सकते हैं कि पी बैट्समैन को हम खिला रहे हैं फिफ्थ पर। तो मैंने लिख दिया पी को फिफ्थ पर, क्यू को फर्स्ट पर, क्यू को, पी को फिफ्थ पर, क्यू को फर्स्ट पर, आर को हमने खिलाया फोर्थ पर, एस को हम खिला रहे हैं थर्ड पर और टी को खिला रहे हैं हम सेकंड ऑर्डर पर। तो जहां रनों की बात आती है, तो हमारी जो मेन जो तालिका थी उसमें जो रन थे वो रन अपने को लेने होंगे। मेन जो तालिका है हमारी, उसमें हमने रन देखे हैं कि पी को अगर 5 ओवर खिलाते हैं, मेन इक्वेशन में पी को 5 ओवर खिलाओगे तो आप 50 रन बनाएगा, ये रन बनेंगे 50। क्यू को आप फर्स्ट खिलाओगे, क्यू को फर्स्ट खिलाओ तो 42 रन बनाएगा ये एज पर क्वेश्चन। आर को फोर्थ पर, आर को हम फोर्थ पे खिलाएंगे तो आर 60 रन बना के जाएगा। एस को थर्ड पे खिलाएंगे, तो थर्ड पे खिलाएंगे तो ये 20 रन बनाएगा। और टी को सेकंड पे खिलाएंगे, टी को सेकंड पे खिलाएंगे तो 60 रन बनाएगा। तो इस तरीके से रन बनाएंगे। तो हमारे कुल रन हो गए 2, 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 23, 232 रन। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम खिलाएंगे तो ये टोटल 232 रन बनाएंगे, जो मैक्सिमम होंगे इस टीम के लिए। तो इस तरीके से हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को असाइन करके बताना होता है। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ना, मैंने अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा अधिनाशन से संबंधित और जो इसी प्रॉब्लम आएंगी उसके बारे में होगा, तो आप कंटिन्यू देखते रहें। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो इसको आप लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना चैनल को। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।